आपसे बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आए हुए हैं। और आप हम लोग अब पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। पुराना वीडियो आप देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपने पूरे रूप देखा था। आपने सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। आज हम आपको पढ़ाने जाना है प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रकार, यानी प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रकार दूसरी भाषा में कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नंबर 2 है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से डिवाइड कर देते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार चार प्रकार होते हैं और पास्ट के चार प्रकार होते हैं और फ्यूचर के चार प्रकार होते हैं। फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे ही पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर के भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम पुराना वीडियो देखेंगे, उसमें आपको दिखाई देगा डिटेल में। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब हम सेकेंड इनके प्रकार पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस का। सेकेंड प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस PRESENT प्रेजेंट, CONTINUOUS और TENS प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके में भी वही है सिस्टम जो हम पहले बताए थे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सबसे पहले हम किसी भी टेंस का पहचान जानते हैं कि हम उसको पहचानेंगे कैसे, कि वो चीज उसको हम पहचानेंगे कैसे कि वो किस चीज से पहचाना जा सकता है। वो तो इसकी पहचान है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि काम का जारी रहना। ये हम जब भी बात करते हैं तो लगता है कि काम जारी है, कंटिन्यूअस, पहले से जारी है और आगे भी रहेगा जब तक हम उसको हम देख रहे हैं। वो केवल कंटिन्यूअस, काम जारी है। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि आता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे राम जिम कर रहा है, मोहन आम खा रहा है, यानी लग रहा है कि कुछ कर रहा है, सामने हम देख रहे हैं तो कंटिन्यूअस काम है। ये तो रहा पहचान। बनाएंगे इसको कैसे? अनुवाद का नियम, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। अनुवाद का नियम। अनुवाद के नियम में, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में जो मैं बोलता जाता हूँ उसको आप लिखते जाइएगा, लिखने से ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो केवल एक नॉर्मल है कि बोर्ड पर आपको पढ़ा रहा है, लेकिन जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मैं केवल यहाँ पे तो केवल हिंट कर दे रहा हूँ कि ये चीज ऐसे है, लेकिन जो आप लेक्चर सुन रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए तो ज्यादा समझ में आएगा। समझ में ना आए तो रिवाइंड कर लीजिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिएगा उसको, तो उससे आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अनुवाद का नियम मतलब होता है रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। अब बनाएंगे कैसे? तो किसी भी टेंस के जो प्रकार होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो तीन ही होते हैं: सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव। जब भी कोई चीज बनती है तो तीनों ही में सब शामिल होता है। नंबर होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि साधारण बात, कोई भी चीज सिंपल सेंटेंस है। इसको आप नोट कर लीजिए, सिंपल सेंटेंस। हम तो ऐसे लिख दे रहे हैं सिंपल सेंटेंस। ऐसा हमारे लेक्चर पर ज्यादा ध्यान दीजिए, लिखने पर हमको केवल आप समझ लीजिए कि काफी है, काफी पर हमको आपको हिंट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। आप मेरे लेक्चर को ध्यान से समझिए। सिंपल सेंटेंस, SIMPLESENTENCE, सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है, इसमें होता है नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 इज, आर, एम, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार।
नंबर 3 मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी। चौथा कर्म इत्यादि। आपको पहले हम बता भी चुके हैं कि सब्जेक्ट को करता, वर्ब मीन्स क्रिया और ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। ये केवल सिंपल आपको बता रहे हैं, आप मेरे लेक्चर पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 इज आर एम कर्ता के अनुसार, तीसरा मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी, चौथा कर्म। इज आर एम कर्ता के अनुसार का मतलब क्या? यदि एक वचन हो, इसको नोट करें, यदि एक वचन है तो क्रिया में तो इज लगेगा, और यदि बहुवचन, एक वचन को सिंगुलर, जैसे मोहन, सोहन, और यदि बहुवचन है सोहन एंड मोहन, या प्रोनाउन यू, दे, यू माने तुम, दे मीन्स वे या वे लोग, तो इसके साथ आ का प्रयोग होगा। और केवल अब यहाँ पे एक व्यवस्था होती है, मैं की अंग्रेजी होती है आई, केवल आई के लिए एम का प्रयोग होता है, यह हमेशा ध्यान रखिए। मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी, कोई भी क्रिया है, जैसे जंप मीन्स होता है कूदना, मैं कूद रहा हूं, तो जंप में आई JUMPING जंपिंग होता है, तो ये इसका ऐसा ट्रांसलेशन बनेगा इसमें। अब कोई भी चीज देखने के लिए रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। मोहन आम खा रहा है, एग्जाम्पल, मोहन आम खा रहा है, मोहन इज ईटिंग मैंगो। इस बोर्ड को केवल आप एक रूप समझ, मेरे लेक्चर पर ध्यान दीजिए और उसको नोट डाउन करिए, एकदम ऑलरेडी आपको समझ में आएगा। ये केवल मैं आपको समझने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बता रहा हूँ, बाकी सारी चीजें मैं लेक्चर में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उसको आप ध्यान से लिखते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मोहन आम खा रहा है, मोहन इज ईटिंग मैंगो। इसी तरह से श्याम गेम खेल रहा है, श्याम इज प्लेइंग गेम। प्लूरल में आ जाइए, तुम आम खा रहे हो, उसको नोट करिए, तुम आम खा रहे हो, यू आर ईटिंग मैंगो। अब रहा सवाल आ गई, मैं आम खा रहा हूं, तो आई एम ईटिंग मैंगो। इसी तरीके से जितने भी आप अपना ट्रांसलेशन बनाना चाहें उसको आप बना सकते हैं। आप अपने मन से भी कोई चीज बना करके इसको हिंदी में बनाइए, उसको हिंदी में, उसको अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करिए। कोई चीज यदि आपको फंसती है तो कमेंट में आपको उस चीज का बताइए कि इसको कैसे बनता है। सिंपल सा फंडा है कि एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर, और आई के लिए एम का प्रयोग करते हैं। कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो तो आप उसको इस नियम के तहत बना सकते हैं। जैसे पिताजी रोज स्कूल जा रहे हैं, तो पिताजी रोज स्कूल जा रहे हैं, तो फादर इज गोइंग टू स्कूल डेली। पहले तो कर्ता लगेगा, फिर सहायक क्रिया लगेगी, फिर मुख्य क्रिया में आएंगे लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट थोड़े बड़े हो सकते। ऑब्जेक्ट, अब स्कूल जा रहे हैं तो बाइक से जा रहे हैं, तो बाइक, साइकिल से जा रहे हैं तो बाइक साइकिल, कार से जा रहे हैं तो बाइक कार। जितने भी कर्म है, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जुड़ते जाए। उसका कितने बड़े एग्जाम्पल है, लेकिन जो मुख्य चीजें हैं, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, वो जुड़ती जाए। तो ये चीजें हैं। आपने देखा कि सिंपल सेंटेंस में केवल इज आर एम मुख्य क्रिया आईएनजी लग जाता है। अब आज आपको तो बताते हैं दूसरा निगेटिव सेंटेंस, यानी जब यदि वाक्य में नहीं शब्द आता है तो क्या होता है। नोट डाउन करते जाइए। दूसरा है आपका निगेटिव सेंटेंस, NE लिखते जाए, NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, यानी वाक्य में नहीं शब्द आता है। अब नहीं शब्द आता है
तो क्या करते हैं इसमें, इसमें करना कुछ नहीं है, नोट करिए। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 इज नॉट, कमा आर नॉट, एम नॉट, कर्ता के, नोट करिए। फिर से रिवाइड कर लीजिएगा, यदि आपको दिक्कत होगी तो अपने जो यूट्यूब चैनल को जो वीडियो है उसको रिवाइड कीजिए। नंबर 3 वर्ब चौथा, क्रिया चौथा, चौथा करे। मैं कुल आपको एग्जाम्पल समझा देंगे। ये जैसे मैं नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे नोट्स बनाइएगा, आपको हमेशा के लिए काम आएगा। कभी भी आपको यदि भूलता है तो आप उसको आराम से बना लेंगे। मैंने फिर बोल रहा हूँ, नंबर 1 करता, नंबर 2 इज नॉट, कमा आर नॉट, कमा एम नॉट, कर्ता के अनुसार। वैसे ही है, जैसे कि एक वचन रहेगा तो इज नॉट, बहुवचन रहेगा तो आर नॉट, और केवल आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। बाकी नियम वैसे ही रहेंगे, मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी, और अगला चौथा नंबर डालते जाइए। कर्म। ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, ट्रांसलेशन दिखा देते हैं जो आपको, लिखते जाइए, लिखने पर ज्यादा बल डालिए। जैसे मोहन आम नहीं, मोहन आम नहीं खा रहा, मोहन काफी पर लिखिए, मोहन इज नॉट ईटिंग मैंगो, मोहन इज नॉट ईटिंग मैंगो। मोहन आम नहीं खा रहा है, मोहन इज नॉट ईटिंग मैंगो। तुम आम नहीं खा रहे हो, तुम आम नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग मैंगो। मैं आम नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग मैंगो। जैसे और एग्जाम्पल हो सकता है कि चिड़िया, नोट, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही है, चिड़िया आकाश में, चिड़िया कहीं तो गई तो बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग इन द स्काई। अपने मन से जो भी आप बना करके ट्रांसलेशन बना सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमसे पूछ सकते हैं, नए वीडियो के साथ हम आपको उसका उत्तर भी दे देंगे। कोई भी चीज हो, अब इससे और कोई ट्रांसलेशन हो गया, जैसे अपने मन में आप कर लीजिए कि माता जी रोज मंदिर नहीं जा रही है, माता जी रोज मंदिर नहीं जा रही हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको पुराने वीडियो में बताया है कि ता है थी है रहेगा तो प्रेजेंट इंडिकेट करना पड़ेगा, और यदि रहा है नहीं है तो यहां करेंगे। जैसे माता जी रोज मंदिर नहीं जा रही है, कंटिन्यूअस है, तो मदर इज नॉट गोइंग टू टेम्पल, रोज का। एक चीज आपको मैं स्पेशल चीज बता देना, कभी कभी लोग, इस पर मैंने चाहिए लिख रहा हूँ, आप नोट, कभी कभी लोग बोलते हैं कि कंटिन्यूअस चीजें जो है वो कुछ अलग तरीके का वाक्य आता है, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको आप एकदम स्पेशली नोट करिएगा। जैसे लोग बोलते हैं कि कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है, अगर आपको टेंस पढ़ाएंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहीं उस टेंस का नहीं है, लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानते हैं, जो आगे आपको बताएंगे। क्योंकि आ है ई है वाला वाक्य होता है तो आगे इसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे, लेकिन ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य होता है। एक ही तो एग्जाम्पल इस तरह के होते हैं कि कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है, लोगों को लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्यों? क्योंकि बैठा हुआ है का मतलब जब मैं उसको देखा तो बैठा था, बैठा है, और उसके पहले भी बैठा, उसके आगे भी बैठा, जब जब मैं उसको देखा तो बैठा हुआ है, तो वो कंटिन्यूअस का वाक्य होता है। तो वहां पे क्रो या द लगा सकते हैं, तो क्रो इज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर बैठा हुआ, सिट में बैठना होता है, सिटिंग ऑन द ट्री। तो ये होता है स्पेशल सेंस। आदमी सड़क पर बैठा हुआ है, तो द मैन इज सिटिंग ऑन द रोड। अब ये चीजें हैं, लगेगा कि दूसरा टेंस है, लेकिन ये भी कंटिन्यूअस टेंस है। अक्सर आपको कोई पूछ भी सकता है कि ये किस टेंस का वाक्य है या इसका ट्रांसलेशन लाओ, तो अपने मन से बना करके
किसी भी तरीके का आप ट्रांजिशन बना बना करके इसको आप बता सकते हैं। इसका आप अभ्यास करिएगा, आशा है आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अगले टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए